हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 में टॉप 100 क्वेश्चंस आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं आप सभी के लिए 3600 एमसीक्यू की मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, उसका पार्ट नंबर 15 वीडियो रहने वाला है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में ऐड करा हुआ है। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए इससे पिछले वाले पार्ट भी आप ज़रूर देख लेना। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स की चाहिए, चाहे जीएस की चाहिए, ravibooks.pdf.com वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। ये आप हमारा सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हर महीने हम ऐड ऑन करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बन गए हैं भारत के नए उपसेना प्रमुख। डिटेल में बात करेंगे, 48वें उपसेना प्रमुख बने हैं ये। भारतीय सेना की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है ऑस्ट्रेलिया देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर ए राजराजन। अगर हम बात करें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की, 21 नवंबर 1963 को स्थापना हुई थी। इसरो के अंदर आता है ये। मुख्यालय की बात करेंगे, केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नितिन गडकरी जी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? यहाँ पे बात हो रही है एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन के तियानजिन में। यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में, कहाँ पर आयोजित हुआ? चीन के तियानजिन में। भारत के तरफ शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर हम बात करें एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की, इसकी थीम की बात करेंगे, शंघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान एससीओ। इंग्लिश में होगा अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। और चीन ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष भी घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव बाहरी ग्रह अन्वेषण मिशन होप मिशन को कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तसोकार लद्दाख में। डिटेल में बात करेंगे, मिशन का नाम है होप मिशन, इंग्लिश में ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन मिशन। 1 अगस्त 2025 को इसको लॉन्च किया गया। स्थान कहाँ पे? तसोकर घाटी, लद्दाख। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भविष्य के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए तैयारी करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की हम बात करेंगे। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए, विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए। इसी के साथ बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिला मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बात करेंगे, बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब 12वीं फेल को मिला। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का खिताब कटहल को मिला। बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को मिला द केरल स्टोरी के लिए। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस वायरस को कैंसर पैदा करने वाले संक्रमण के रूप में वर्गीकृत किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हेपेटाइटिस डी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को कैंसर पैदा करने वाले संक्रमण के रूप में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस भारतीय राज्य की हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, असम राज्य की।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, श्योक गांव। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का जो पहला वनस्पति उद्यान है ये स्थापित किया जा रहा है श्योक गांव में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे अनोखा और नया रक्त समूह CRIB रक्त समूह पहली बार कहाँ खोजा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के कोलार में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, कर्नाटक के कोलार जिले की एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया का एक बिल्कुल नया रक्त समूह पाया गया है जिसे CRIB नाम दिया गया है। CRIB नाम में CR का मतलब क्रोमर है, IB का मतलब है इंडिया बेंगलोर, जहां इस खोज की शुरुआत हुई है। यह नया एंटीजन क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, किस देश को 2026 के बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत देश को। डिटेल में बात करेंगे हम, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में आयोजित होने वाले 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में 2026 में भारत को मुख्य अतिथि देश के रूप में नामित किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे कोलंबिया की, राजधानी क्या है? बोगोटा, यहाँ की मुद्रा है पैसो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, मोल्दोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य देश बना। डिटेल में बात करेंगे, अगस्त 2025 की शुरुआत में मोल्दोवा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य बन गया है। आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले अर्मेनिया 106वां सदस्य देश बना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए किस देश ने गैंडे के सींगों पर रेडियोधर्मी इंजेक्शन लगाने की अनूठी पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश ने गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियोधर्मी इंजेक्शन लगाने की अनूठी पहल को शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने 127 वर्षों बाद भारत को पीपरहवा से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लौटाए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन डी, हांगकांग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने युद्धपोत खरीदने के लिए किस देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान। ऑस्ट्रेलिया ने युद्धपोत खरीदने के लिए जापान देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। डिटेल में बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए जापान के साथ एक बहुत बड़ा रक्षा सौदा किया। क्या खरीदा जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया जापान की कंपनी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज से 11 मोगामी श्रेणी के फ्रिगेट खरीदेगा। यह फ्रिगेट ऑस्ट्रेलिया के पुराने और कमज़ोर पड़ चुके एंजेक श्रेणी के फ्रिगेट्स को की जगह लेंगे। 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत का कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा दुभाषियों और अनुवादकों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन बी, पंजाब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु को। डिटेल में बात करेंगे, अगस्त 2025 में जारी हुए ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने भारत में पहला और विश्व स्तर पर 26वां स्थान हासिल किया। इस रिपोर्ट को मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने जारी किया। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे है, सियोल नंबर 2 पे, बीजिंग है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, GSLV Mark 2 या बोल लो आप GSLV F-16। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। निसार जो है इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। उद्देश्य की बात करेंगे, यह उपग्रह पृथ्वी की सतह में हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं आदि का अद्यतन और विस्तृत अध्ययन करेगा। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। GSLV Mark 2 या बोल सकते हो GSLV F-16 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। निसार जो है 2 अलग अलग रेडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा। L बैंड यह नासा द्वारा प्रदान किया गया है। S बैंड की बात करेंगे, यह इसरो द्वारा प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माल्टा।
माल्टा 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा, जिसमें 74 देशों और क्षेत्रों के 14 से 18 वर्ष की आयु के 1000 से अधिक एथलीट 8 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। पहला संस्करण की अगर हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किसने भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल मनीष चड्डा। मनीष चड्डा जी बन गए हैं भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है। डिटेल में बात करेंगे, नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने फाइनल में अली रेजा फिरोजा को हराकर पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है। और आपको बताना चाहता हूं, भारत के ग्रैंड मास्टर जो अर्जुन एरिगैसी हैं इस टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, फातिमा बॉश ने जीता है। डिटेल में बात करेंगे, मिस यूनिवर्स 2025 की घोषणा हो चुकी है और इस साल की जो मिस यूनिवर्स का खिताब है मिस मैक्सिको को चुना गया है। मैक्सिको की सुंदरी फातिमा बॉश 2025 की मिस यूनिवर्स बन गई है। उन्हें 2024 की मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर-थैलविग ने ताज पहनाया है। अगला क्वेश्चन है, अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरे स्थान पर रहा है भारत। डिटेल में बात करेंगे, भारत में प्रत्यारोपणों की संख्या 2013 में 4990 से बढ़कर 2023 में 18378 हो गई है। यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे अधिक है। यह आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने जारी किए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में कोपा अमेरिका फेमिनिना 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राज़ील देश ने। विजेता की बात करेंगे, ब्राज़ील ने फाइनल में कोलंबिया को हराया। इस मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ, जिसमें ब्राज़ील ने 5-4 से जीत हासिल की। रिकॉर्ड की बात करेंगे, यह ब्राज़ील का लगातार 5वां और कुल मिलाकर 9वां कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब था, महिला फुटबॉल खिताब था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे विरासती खेलों पर 28 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब राज्य ने विरासती खेलों पर जो 28 साल का पुराना प्रतिबंध था उसे हटा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, हिरोशिमा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अगस्त 2025 को हिरोशिमा दिवस 2025 मनाया गया। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए एक दुखद घटना की याद दिलाता है। आपको बताना चाहता हूँ, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्तव्य पथ नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में स्वर्ण पदक अपने नाम करा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, अर्जेंटीना देश ने। डिटेल में बात करेंगे, पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 10-0 से हराकर लगातार चौथा और कुल 5वां पैन अमेरिकन खिताब जीता है। महिला वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को ही हराया और लगातार 7वां महिला खिताब अपने नाम करा। प्रमुख परिणाम की देखेंगे, इसका सबसे पहले आपको बता दूं, आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ, उरुग्वे के मोंटेवीडियो में। अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं। अमेरिका ने दोनों वर्गों में रजत पदक जीता, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करेंगे हम कांस्य पदक की, तो अलग अलग देश हैं। कनाडा ने पुरुषों में जीता कांस्य पदक और उरुग्वे देश की महिलाओं ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स द्वारा चलाई गई संयुक्त राहत अभियान का क्या नाम है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑपरेशन सहयोग। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5वां। डिटेल में बात करेंगे हम,
भारत को यह उपलब्धि 2024 में 24.1 करोड़ यात्रियों को संभालने के आधार पर प्राप्त हुई है। भारत ने जापान को पछाड़कर 5वां स्थान प्राप्त किया। नंबर 1 पे है अमेरिका, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे यूनाइटेड किंगडम, चौथे पे स्पेन, 5वें पे हमारा भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में 10वें एशियाई विशाल कछुओं को नागालैंड के किस सामुदायिक रिजर्व में पुनः लाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैलियांग सामुदायिक रिजर्व। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने भारत में लड़कियों के लिए अपनी पहली टैलेंट अकेडमी कहाँ स्थापित की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में फीफा ने भारत में लड़कियों के लिए अपनी पहली टैलेंट अकेडमी स्थापित की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस देश ने 1987 INF परमाणु हथियार संधि के तहत इंटरमीडिएट और शॉर्टर रेंज मिसाइलों की तैनाती पर स्वयं द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस देश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त विद्वानों को IIT जैसे संस्थानों में शोध के अवसर प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, सेतुबंध विद्वान योजना। यह आपने ध्यान रखना है। सेतुबंध विद्वान योजना शुरू किया है केंद्र सरकार ने पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त विद्वानों को IIT जैसे संस्थानों में शोध के अवसर प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व लंग कैंसर या बोल सकते हो फेफड़ा कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 अगस्त को मनाया गया है। यह आपने ध्यान रखना है। 2025 की थीम है मजबूत एक साथ फेफड़ों के कैंसर जागरूकता के लिए एकजुट। इंग्लिश में स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑपरेशन शिव शक्ति। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, यू न्यो सा को म्यांमार का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिशेल डोहर्टी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है मिशेल डोहर्टी। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ 15 प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ। इससे पहले भी 14 प्रैक्टिस सेट आप जरूर देख लेना, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का सभी क्वेश्चन मैंने ऐड ऑन करे हुए हैं, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। बाकी कोई भी अगर आपको GS का या करंट अफेयर्स का कोर्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप पर आपको मिल जाएगा। कोई टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो वहाँ पर आपको मिल जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ये आपने ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना की बात करेंगे, देखिए मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो हमारा डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जा रहा है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में GS पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए रवि अदिति क्लासेस चैनल है हमारा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, जो कि हमारी 25 GK GS की बुक भी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है, कोई भी किताब चाहिए MCQ वाली, GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, आप रवि अदिति publication.com से बाय कर सकते हो। हार्ड कॉपी में डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स होगी, ये होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होके मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट आपके फ़ोन में डिलीवर करवा के, जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन होती है 500+ MCQ वाली, ठीक है, 11,000 GK GS का पार्ट वाइज PDF, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की PDF, ठीक है, जनवरी से जून तक की भी हमारी आ चुकी है। तो रवि बुक्स PDF.com से आप बाय कर सकते हो बेस्ट क्वालिटी का। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी ऐप है हमारा, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसमें कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, फ्री PDF डेली करंट अफेयर का, फ्री टेस्ट चाहिए, करंट अफेयर्स का नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे ही नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, GS का नोट्स चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ या GK GS की टेस्ट सीरीज़, या फिर कोई भी आपको हमारा मतलब GK का या करंट अफेयर्स का विजेता बैच चाहिए तो आपको रवि स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है।
टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो हमसे, रवि स्टडी जी के नाम से है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन अखल कहां पर चलाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन अखल चलाया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर कुल कितने प्रतिशत कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 50%। डिटेल में बात करेंगे, यह टैरिफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित किया गया है। इस टैरिफ को लगाने के पीछे भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने को मुख्य कारण बताया गया है। अमेरिका ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया हो गया है वो 2 तरह के शुल्कों को मिलाकर बना है। 25% है रेसिप्रोकल टैरिफ, यह एक ऐसा शुल्क है जो पहले से ही लागू था। अतिरिक्त 25% जो है पेनल्टी टैरिफ है, जो बाहर टैरिफ बोल सकते हो, यह नया शुल्क है जो अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर लगाया है। टोटल मिला के कितना हो गया? 50% टैरिफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी कि पीएनजी का अगला वैश्विक अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, शैलेश जयजूरीकर। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व रेंजर दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड रेंजर डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है रेंजर्स परिवर्तनकारी संरक्षण को शक्ति प्रदान करना। इंग्लिश में रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। एयरलाइन कंपनी एयर न्यूजीलैंड ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नया सीईओ नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, निखिल रविशंकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है पीएम मोदी जी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलापुरम में राजा राजेंद्र चोल वन के नौसैनिक अभियान की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1000 रुपये का सिक्का जारी किया है। राजेंद्र चोल प्रथम राजराज प्रथम चोल के पुत्र थे और चोल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस छात्रा ने 170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, रेमोना परेरा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बारबाडोस द्वीप पर पुनः खोजा गया दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सांप कौन सा है जिसे लगभग 2 दशकों से नहीं देखा गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बारबाडोस थ्रेड स्नेक। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया जिसे अब तक का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस के कामचटका में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम। यह आपने ध्यान रखना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है सिक्किम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नासा के क्रू 11 मिशन के तहत अगस्त 2025 में लद्दाख से कौन से बीज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सी बकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, लद्दाख के लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने नासा के क्रू 11 मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सी बकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट के बीज भेजे हैं। इसका उद्देश्य इन पौधों की बीजों पर अंतरिक्ष विकिरण और गुरुत्वाकर्षणहीनता के प्रभावों का अध्ययन करना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा 1 अगस्त को। 2025 की थीम है भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब निर्मित करना। इंग्लिश में एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। डिटेल में बात करेंगे, यह इस पायलट परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना का उद्देश्य एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके सड़क सुरक्षा, यातायात परिवर्तन और परिवहन से संबंधित दस्तावेजीकरण को आधुनिक बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत देश एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी कांडला पोर्ट। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका लक्ष्य हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी का खिताब 2025-26 में किस राज्य या संघ क्षेत्र ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुर। डिटेल में बात करेंगे, मणिपुर ने 25 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए 2025-26 की डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल में मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराया। यह मुकाबला 30 जुलाई 2025 को अमृतसर में खेला गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पिछले 24 वर्षों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण बार बार आने वाली समुद्री गर्म लहरों के परिणाम स्वरूप लक्षद्वीप द्वीप समूह में प्रवालों की संख्या 1998 की तुलना में कितनी रह गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा 50%। डिटेल में बात करेंगे, लक्षद्वीप द्वीप समूह में 24 वर्षों तक किए गए प्रवाल भित्ति निगरानी अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बार बार आने वाली समुद्री गर्म लहरों के कारण 1998 से प्रवाल आवरण में 50% गिरावट आई है। यह गिरावट मुख्य रूप से 3 प्रमुख अल नीनो सर्दन ऑसिलेशन घटनाओं के कारण हुई है। इन घटनाओं के दौरान समुद्री तापमान में वृद्धि हुई, जिससे प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल कितने करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6520 करोड़। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने 1 सितंबर 2025 से महिला एथलीटों के लिए कौन सा आनुवांशिक परीक्षण अनिवार्य कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा SRY जीन परीक्षण। यह आपको ध्यान रखना है। SRY की बात करेंगे, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, Y जीन का फुल फॉर्म होता है। आगे अगर हम बात करें, 1 सितंबर 2025 से महिला वर्ग में भाग लेने के इच्छुक सभी एथलीटों को एक बार के लिए SRY जीन परीक्षण से गुजरना अनिवार्य होगा। यह ऐतिहासिक निर्णय पहली बार 13 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथेंस ग्रीस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 6 पदक जीते हैं। डिटेल में अगर हम बात करें, ग्रीस के एथेंस में 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 6 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य। 2 स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम है रचना और अश्विनी बिश्नोई। भारतीय महिला टीम ने 151 अंकों के साथ चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम करा, जबकि अमेरिका 142 अंकों के साथ उपविजेता रहा। जापान 113 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार अरोड़ा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ट्रक चालकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना घर। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे अपना घर पहल की पूरे भारत में लॉन्च हुआ अगस्त 2025 में। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक चालकों को सुरक्षित, स्वच्छ और किफ़ायती विश्राम सुविधाएं प्रदान करना, ताकि थकावट और नींद की कमी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का ये के द्वारा शुरू की गई ये पहल है। अगला क्वेश्चन है, युवाओं को डिजिटल एम्बेसडर के रूप में सशक्त बनाने के लिए संचार मित्र योजना किसने शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरसंचार विभाग ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गौरी उत्सव राजस्थान में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भील समुदाय के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ न्यायिक और कानूनी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोरक्को। डिटेल में बात करेंगे, भारत और मोरक्को ने न्यायिक और कानूनी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य संस्थागत संबंधों को मजबूत करना, कानूनी आधुनिकीकरण को सुगम बनाना और दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में फेसलेस जीएसटी न्याय निर्णयन के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस शहर में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में एक सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में। डिटेल में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में एक सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग रखा गया है। त्रिवेणी नगर में बनने वाला शुभांशु शुक्ला मार्ग सीधे शुक्ला के पैतृक घर तक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष जूनियर टीम ने 2025 विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांस्य पदक जीता है। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय पुरुष जूनियर स्क्वैश टीम ने 2025 विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 13 साल बाद कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्रोजेक्ट 17A हिमगिरी युद्धपोत यार्ड 3022 भारतीय नौसेना को किस स्थान पर सौंपा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता। डिटेल में बात करेंगे, निर्माता की बात करेंगे, हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण कोलकाता में स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया। यह इस श्रेणी का पहला जहाज है जिसे GRSC ने बनाया है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट बहुमुखी बहुमिशन प्लेटफॉर्म है जिन्हें समुद्री क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हराया। यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला गया। आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स यानी कि WCL क्या है? एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें संन्यास ले चुके दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर मयंक शर्मा ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत ने किस देश से 16वां और अंतिम एयरबस C295MW सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेन। डिटेल में बात करेंगे, भारत को स्पेन से 16वां और आखिरी C295 सैन्य विमान मिल गया है। वर्ष 2021 में भारत ने स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C295 विमानों को सौदा किया था। यह सौदा भारतीय वायुसेना के पुराने पड़ चुके एवरो 748 विमानों को बदलने के लिए किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में किस देश के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो द्वारा अमेरिका के ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा GSLV Mark 3 या बोल सकते हो LVM-3। अगला क्वेश्चन है, पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 में मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में स्वर्ण अवार्ड किस राज्य की पर्यटन विभाग को मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में 7678 बच्चों को शोषण और खतरनाक परिस्थितियों से बचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान 11 नामक एक महीने का विशेष अभियान किस राज्य में चलाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और भूपेंद्र यादव जी ने मातृ वन थीम आधारित पहल का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, भारत सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत मातृ वन पहल की औपचारिक शुरुआत की है। यह आयोजन वन महोत्सव 2025 के अवसर पर हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया गया है। मातृ वन योजना के तहत गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर अरावली पर्वत श्रृंखला में 750 एकड़ भूमि पर थीम आधारित शहरी वन विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा आर कौशिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा खालिद जमील। भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं। अगला क्वेश्चन, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, इस आयोजन का नाम था सप्तसुर 7 राष्ट्र एक राग, जिसमें बिम्स्टेक के सभी सदस्य देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड की सांस्कृतिक धरोहरों का संगीत प्रदर्शन शामिल था। इसे भारत की ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा आयोजित किया गया था और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसका उद्घाटन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्लोवेनिया। डिटेल में बात करेंगे, स्लोवेनिया गाजा में युद्ध के कारण इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब ने एक सरकारी सत्र के बाद इस हथियार प्रतिबंध की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में भारत वैश्विक मत्स्य उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे स्थान पर रहा है। डिटेल में बात करेंगे, भारत चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक देश के रूप में उभरा है। यह घोषणा केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कोलकाता में एक बैठक के दौरान की है। वर्ष 2024-25 में भारत का मत्स्य उत्पादन 2013-14 की तुलना में 103% बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इथियोपिया के अदीस अबाबा में। डिटेल में बात करेंगे, दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक UNFSS+4 का आयोजन 27 से 29 जुलाई 2025 को इथियोपिया के अदीस अबाबा में हुआ है। मेजबान देश की बात करेंगे इथियोपिया और इटली हैं। उद्देश्य की बात करेंगे खाद्य प्रणालियों में बदलाव को गति देना, प्रगति की समीक्षा करना, जवाबदेही को मजबूत करना और परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए निवेश को गति देना है। पहला संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक 2023 रोम इटली में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने 212 उन्नत 50 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलरों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 223.95 करोड़ रुपए का समझौता किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा एक्सिस कैट्स एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय सेना ने एक्सिस कैट्स एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 223.95 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस समझौते के तहत सेना 212 अत्याधुनिक 50 टन के टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर खरीदेगा।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में जैगवार लैंड रोवर के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पीबी बालाजी। जैगवार लैंड रोवर के पहले भारतीय सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है। अगला क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के किस गांव में बादल फटने की घटना हुई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा धाराली। डिटेल में बात करेंगे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धाराली के ऊंचाई वाले गांव में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं या पानी में बह गए हैं। प्रभावित क्षेत्र गंगोत्री धाम के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलरूढ़ विकासशील देशों सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। डिटेल में बात करेंगे, तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलरूढ़ विकासशील देशों सम्मेलन 2025 तुर्कमेनिस्तान के अवाजा शहर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्थलरूढ़ विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और उनके सतत विकास को बढ़ावा देना है। थीम है साझेदारी के माध्यम से प्रगति को आगे बढ़ाना, इंग्लिश में ड्राइविंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टनरशिप्स। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेदिका बंसाली ने। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में इंडसइंड बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजीव आनंद को। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पतालपानी कालाकुंड मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन सेवा का पुनः संचालन शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रमुख सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस संस्थान में भारतीय सेना के अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आईआईटी मद्रास, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गाजियाबाद। WHO और आयुष मंत्रालय ने 6 से 8 अगस्त 2025 तक गाजियाबाद में हर्बल दवाओं पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित था। इस कार्यशाला का उद्देश्य हर्बल दवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग को बढ़ावा देना और उनके मानकीकरण पर चर्चा करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शॉल के पास पहली बार 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा फिलीपींस। डिटेल में बात करेंगे, भारत और फिलीपींस ने 3 से 4 अगस्त 2025 को दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शॉल के पास पहली बार 2 दिवसीय मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी का आयोजन किया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्टान शामिल थे, जबकि फिलीपीन नौसेना ने BRP म्यूगवल मालवार और BRP जोस राइजल फ्लैगशिप तैनात की थी। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरे स्थान पे रहा है। भारतीय पहलवानों ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 9 पदक अपने नाम किए, जिनमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल था। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 28 जुलाई से 3 अगस्त तक ग्रीस के एथेंस में आनो लियोसियो ओलंपिक हॉल में किया गया। अगला क्वेश्चन है, केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा 2668। 2668 नीलगिरी तहर में से 1365 केरल में और 1303 तमिलनाडु में पाई गई हैं। केरल में एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक 841 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए। नीलगिरी तहर को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असम।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में निजोत मोइना 2.0 का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य असम राज्य में बाल विवाह की प्रथा को 2026 तक पूरी तरह समाप्त करना है। निजोत मोइना 2.0 योजना के तहत छात्राओं को निम्नानुसार वार्षिक सहायता दी जाएगी। उच्च माध्यमिक प्रथम वर्ष की छात्राएं 10,000 रुपये वार्षिक, स्नातक स्तर की छात्राएं 12,500 वार्षिक, स्नातकोत्तर स्तर की छात्राएं 25,000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के ऐतिहासिक 30वें सत्र का समापन किस देश में हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जमैका में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का 30वां सत्र जमैका की राजधानी किंगस्टन में संपन्न हुआ है। एक कॉमन हेरिटेज फंड बनाया जा रहा है ताकि गहरे समुद्र के खनन से होने वाले फायदे सभी के साथ समान रूप से बांटा जा सके। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, सारा तेंदुलकर। सारा तेंदुलकर क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर की बेटी को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने नए पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इस अभियान का नाम है कम एंड से जी डे। इस टूरिज्म कैंपेन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को ऑस्ट्रेलिया आने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्पेस टेक कंपनी ध्रुव स्पेस किस रॉकेट के माध्यम से 2025 की तीसरी तिमाही में अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह लीप 1 लॉन्च करेगी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉल्कन 9। उपग्रह का नाम है लीप 1 लॉन्चिंग एक्सपीडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स। स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनियों एक्यूला टेक और एस्पर सैटेलाइट्स के पेलोड को अंतरिक्ष में भेजना इसका उद्देश्य है। मिशन में 2 पेलोड है, नेक्सस 01 एक्यूला टेक और OTR-2 एस्पर सैटेलाइट्स। ये आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए। 3600 सीरीज़ का हमारा पार्ट 15 कंप्लीट हुआ। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। टेस्ट का आंसर आपने कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन है। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर जरूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।